अस्सलाम वालेकुम और सुबह का खैर जमात पंचम के तलबा तलबात। मैं हूं आपकी टीचर शमीम ताहिर। दोहराई जायज़ा में आज हमारा मौजू है मज़मून नवीसी और उन्वान है बयानिया मज़मून। तलबा तलबात, अब हम शुरू करते हैं मज़मून नवीसी के आदाब व उसूल। लेकिन उससे पहले मज़मून नवीसी की तारीफ़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं मज़मून नवीसी की तारीफ़। किसी मौजू के बारे में अपने ख़यालात खूबसूरत और मौजू अल्फाज में तसलसल के साथ तहरीर करना मज़मून नवीसी कहलाता है। अब आप देखें, किसी मौजू कोई भी उन्वान हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में आप अपने ख़यालात यानी जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आपके ख़्याल में आता है, वो खूबसूरत होना चाहिए। मौजू, उसके लिए मौजू अल्फाज होने चाहिए, मौजू यानी मुनासिब और अच्छे अल्फाज होने चाहिए, और तसलसल के साथ यानी एक रब्त होना चाहिए। यानी अगर आप किसी एक वाक़े के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसी को तरतीब से लिखें या उसके बारे में बताएं, वो मज़मून नवीसी कहलाता है। तो ये थी मज़मून नवीसी की तारीफ़। अब आते हैं इसके आदाब व उसूल की तरफ। तो नंबर 1 है, मज़मून निगारी एक फ़न की हैसियत रखता है। यानी मज़मून लिखना बाकायदा तौर पर एक फ़न की हैसियत रखता है, और इसके ज़रिए मज़मून निगार यानी मज़मून लिखने वाला, इल्मी यानी इल्म के हवाले से, अदबी अदब के हवाले से, और दीगर मालूमात आपके इर्द गिर्द जो मौशी और माशरती मसाइल हैं उनको तहरीरी शक्ल में दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये है मज़मून निगारी के बारे में कि मज़मून निगारी बाकायदा तौर पर एक फ़न की हैसियत रखता है और मज़मून लिखने वाला इल्मी, अदबी और दूसरी मालूमात को तहरीरी शक्ल में दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। नंबर 2 पर है, मियारी और अच्छा मज़मून लिखने के लिए, यानी एक बहुत अच्छा मज़मून लिखने के लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज, आपके पास बहुत से अच्छे अच्छे अल्फाज होने चाहिए, और मालूमात के साथ साथ आपके पास आपके इर्द गिर्द होने वाले हालात और वाक़यात के बारे में सही मालूमात होनी चाहिए। कुतुब का मुताला, आपने दूसरी कुतुब का मुताला किया हो, उनके बारे में पढ़ा हो, ठीक है, और लिखने की मशक ज़रूरी है। और जो कुछ आपके पास मालूमात हैं, जो कुछ आपके ख़यालात हैं, जब आप उनको लिखें तो आपको वो तरतीब के साथ लिखना भी आता हो। तो ये थे मज़मून नवीसी के चंद आदाब व उसूल। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मज़मून नवीसी के आदाब व उसूल क्या हैं और मज़मून नवीसी की तारीख़ क्या है। तलबा तलबात, मज़मून नवीसी के हवाले से चंद अहम बातें आपको बताई जाएंगी। तो मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1, आगाज़ यानी इब्तिदा, वो हिस्सा जिसमें पहले कुछ जुमले लिखे जाते हैं जिनसे पढ़ने वालों में मज़मून की तरफ दिलचस्पी और बढ़े। यानी जब हम मज़मून शुरू करते हैं, उसके इब्तिदा में, आगाज़ में, तो कुछ जुमले लिखे जाते हैं जिनसे पढ़ने वालों में मज़मून की तरफ दिलचस्पी बढ़ती है। फिर है नंबर 2 पर नफ्स मज़मून। ये मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है। नफ्स मज़मून को हम मतन भी कहते हैं। ये मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है। इसमें मौजू से मुताल्लिक तफसीली बातें की जाती हैं। नफ्स मज़मून का दरमियानी हिस्सा, जिसे हम मतन भी कहते हैं, और इसी हिस्से में हम मौजू यानी उन्वान से मुताल्लिक तफसील के साथ बातें करते हैं। तफसील के साथ मज़मून के हवाले से बताया जाता है। नंबर 3 पर है इख्तितामिया। इसका मतलब है इख्तिताम, मज़मून का इख्तिताम। इसमें
आपकी राय शामिल होती है, दुआ और चंद शेर या अशार। तो ये थे मज़मून के 3 अहम हिस्से। इसमें नंबर 1 पर आगाज़, नंबर 2 पर नफ्स मज़मून जिसे मतन कहा जाता है, और ये मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है। आगाज़ होता है वो हिस्सा जिसमें पहले कुछ जुमले लिखे जाते हैं। नंबर 3 पर है इख्तितामिया या इख्तिताम। इसमें हम अपनी राय देते हैं या मज़मून निगार अपनी राय देता है, दुआ शामिल होती है या चंद अशार लिखे जाते हैं। तो इस तरह से मज़मून मुकम्मल किया जाता है। तलबा तालबात, अब आते हैं हम अपने उन्वान की तरफ, बयानिया मज़मून की तरफ। तो सबसे पहले आपको बयानिया मज़मून के मायने बताए जाएंगे और फिर इसके हवाले से चंद अहम बातें भी आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बयानिया मज़मून के मायने। तो आप सब तवज्जो से सुने। बयानिया मज़मून से मुराद वो तहरीर है जिसमें कोई वाक़या या किस्सा बयान किया जाए। तो आप सब ने सुना कि ये एक ऐसी तहरीर है जिसमें कोई भी वाक़या या किस्सा का मतलब है कहानी या दास्तान को बयान किया जाए, तो वो बयानिया मज़मून कहलाता है। अब आते हैं इसके हवाले से चंद अहम बातें जिनका आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप सब तवज्जो से सुने वो अहम बातें। बयानिया असल में कई वाक़यात की एक दास्तान होता है, यानी बयानिया में बहुत से वाक़यात होते हैं जिन्हें एक दास्तान की सूरत में पेश किया जाता है और जो तरतीब से बयान किए जाते हैं, और वो वाक़यात दास्तान की सूरत में एक तरतीब के साथ बयान किए जाते हैं। मुसन्निफ़ किसी वाक़े, किस्से, मुताले को कहानी के अंदाज में पेश करता है। मुसन्निफ़ का मतलब है मज़मून लिखने वाला। वो किसी भी अहम वाक़े को, किसी भी किस्से, कहानी या दास्तान को या किसी भी मुताले को एक कहानी की सूरत में हमारे सामने पेश करता है, और वो खुद कलामी का सहारा भी ले सकता है। खुद कलामी का मतलब है यानी अपनी ज़ुबानी भी वो वाक़यात या किस्से तहरीर कर सकता है। बयानिया मज़मून वक्त का पाबंद होता है। अब आप देखें कि बयानिया मज़मून में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाता है और हद अल्फाज को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। हद अल्फाज यानी जो अल्फाज आपको दिए गए हैं उन्हीं के दरमियान में रहकर आपने बयानिया मज़मून तहरीर करना होता है। बयानिया हमेशा सीगाए माजी से ताल्लुक़ रखता है। आप जो बयानिया मज़मून तहरीर करते हैं उसे सीगाए माजी से या सीगाए माजी में लिखा जाता है। तो ये थी चंद अहम बातें बयानिया मज़मून के हवाले से जिनका जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी था, और उम्मीद है कि आप सबको बयानिया मज़मून के मायने और इससे मुतल्लिक चंद अहम बातें अच्छी तरह से आप समझ गए हैं। आप सबको मज़मून नवीसी के हवाले से बहुत सी अहम बातें बताई गई और बयानिया मज़मून के मायने और उससे मुतल्लिक अहम बातें भी आपने सुनी। तो अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट कुछ इस तरह से है, दिए गए उन्वान पर बयानिया मज़मून तहरीर करें और इसके लिए हद अल्फाज हैं 150 ता 200। तो अब बयानिया मज़मून का उन्वान आपको पढ़कर सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी कि चंद आवाज़ों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब की। मैं बालकनी में गई तो बाहर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। अब आपको एक बयान दे दिया गया है और इस बयान को आपने कहानी की सूरत में तहरीर करना है।
اس سلسلے میں ایک تو آپ نے حد الفاظ کو مد نظر رکھنا ہے، اور دوسرا یہ مضمون آپ نے صیغہ ماضی میں رکھ کر لکھنا ہے، یعنی فعل ماضی میں لکھنا ہے، کیونکہ مضمون ہمیشہ ماضی میں لکھا جاتا ہے۔ آپ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر یہ مضمون تحریر کر سکتے ہیں، اور ایسا واقعہ آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ لکھیں جسے آپ بآسانی مضمون کی شکل دے سکیں۔ تو یہ تھی آج کے اسائنمنٹ بیانیہ مضمون کے حوالے سے۔ امید ہے آپ اس کو آسانی سے تحریر کر لیں گے۔ یوں دہرائی جائزہ میں بیانیہ مضمون سے متعلق ہمارا آج کا لیسن اختتام پذیر ہوا۔